हम लोग कल टाइप 4 शुरू किए थे, तो टाइप 4 में अगर कुछ नहीं बना है तो पूछ लीजिए। टाइप 4 जल्दी बोलिए। कौन सा? 3। कराए क्रिकेट टीम का 2 खिलाड़ी की आयु क्रमशः 18 और 20 वर्ष है, इसके स्थान पर 2 आएगा तो औसत जो है 2 माह की बढ़ जाएगा। तो 2 खिलाड़ी का जो आने वाला है, ये आने वाले जो 2 नए लोग हैं उनका हमको औसत पूछा जा रहा है। देखो क्या पूछ रहा है। जो जाने वाले 2 लोग हैं, इसको कई तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा आपको टेंशन देने वाला काम नहीं करेंगे। सीधा सी बात है, 18 वर्ष और 20 वर्ष वाले जा रहे हैं, एक कर मतलब कुल 38 वर्ष बाहर जा रहे हैं। योगफल में कितना का ये हो रहा है? 38 वर्ष, यानी 38 वर्ष वाले जा रहे हैं और उसके बदले में कोई आए, 2 लोग आए हैं, तो पता चल रहा है कि औसत जो है 2 बढ़ गया। इसका मतलब जो आने वाले नए लोग होंगे जाने वाले से भी अधिक होंगे, तना औसत बढ़ रहा है। औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब जो आने वाले 2 नए लोग होंगे वो औसत से जाने वाले से ज़्यादा का होंगे, यानी 38 से ज़्यादा का होंगे। तो देखो औसत में बोल रहा है कि 2 माह की वृद्धि का मतलब सबके लिए 2-2 माह की वृद्धि। एक क्रिकेट टीम का बात हो रहा है, तो क्रिकेट टीम में टोटल कई गो प्लेयर होते हैं, तो 11 के लिए 2-2 महीना बढ़ेगा, यानी कई महीना बढ़ जाएगा? 22 महीना बढ़ जाएगा। ये तो 38 साल है कि नहीं? लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि जो नए लोग आए हैं उनका कुल उम्र कितना है, तो आप बोलिएगा 38 साल 22 महीना। लेकिन आपसे उनका कुल थोड़े पूछ रहा है, उनका आपसे औसत पूछ रहा है। औसत बराबर होता है योगफल बट्टा संख्या। तो टोटल योगफल उनका जो होगा, जो आए होंगे नए लोग, उनका इतना होगा। उनका औसत आपसे पूछा जा रहा है, 2 से भाग लगा देंगे, यानी कि 19 ईयर एंड 11 मंथ। क्या ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या? 19 साल 11 महीना। क्या सी नंबर है? चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन 4 नंबर भी है। एक किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के औसत आयु 26 वर्ष है। 21 वर्षीय और 29 वर्षीय 2 खिलाड़ियों का स्थान पर 24 वर्षीय और 26 2 अन्य खिलाड़ियों की टीम में शामिल होता है। खिलाड़ियों का औसत क्या है? देखो 21 वर्ष और 29 वर्ष वाला 2 खिलाड़ी के स्थान पर, मतलब ये लोग जाएगा, तो 29 है 21 50, तो 50 वर्ष वाले जाएंगे और बदले में 2 आएगा 24 और 26। पूछ क्या रहा है? खिलाड़ी की टीम में शामिल करे तो अब टीम के खिलाड़ी का औसत क्या? 50 जा रहा है, फिर 50 आ ये रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? औसत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही रह जाएगा। पाँच तो लगता है बताए थे आप लोग। अब पूछिए हमसे क्या पूछना है। 6 नंबर देखिए, सीखिए ध्यान दीजिए। अक्सर आपसे इस तरह का क्वेश्चन में गड़बड़ होगा संख्या निकालने वाले पर।
जब भी क्वेश्चन में पूछ देता है कि संख्या ज्ञात कीजिए एवरेज में, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चा लोग सोच में पड़ जाता है कि क्या पूछ रहा है। इसका एक अलग टाइप भी हम बनाए हैं संख्या ज्ञात करने वाले का। चलिए ध्यान दीजिए। लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 केजी है, ठीक है। एक लड़का जिसका भार 42 केजी है वह समूह से जाएगा, अब बदले में एक दूसरा आएगा 30 केजी का, शामिल हो जाता है। सीखो कितना सरल बात बोल रहा है। 42 केजी के जा रहा है, अब बदले में 30 केजी के आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि योगफल में 12 का कमी हो जाएगा। एक लड़का जो है 42 केजी का है वह टीम से बाहर जा रहा है, अब 30 केजी वाला है टीम में शामिल हो रहा है। इसका मतलब है कि संख्या तो अभी भी उतना ही रहा, लेकिन योगफल में 12 का कमी हो जाएगा। सही बोल रहे ना, 12 का कमी हो जाएगा योगफल में। कह रहा है कि अब जो है औसत जो होगा 35.7 होगा, पहले कितना था 36, यानी औसत में कितना कम हो गया 0.3 का। औसत में कितना कम हो गया 0.3 का, यानी कि ऐसा बोल रहा है कि जो भी विद्यार्थी थे उसमें से एक विद्यार्थी को बदल दिए तो पता चल रहा है कि औसत में 0.3 का कमी हो गया। अच्छा 0.3 का कमी क्यों हुआ? औसत में सुनो, औसत में 0.3 का कमी, इसका मतलब सभी के लिए कमी। सबके लिए मतलब जितना भी विद्यार्थी होगा उतने के लिए कमी। हम मान लेते हैं कि n विद्यार्थी होगा, अगर 5 को होता तो 5 के लिए 0.3 कमी, 10 होता तो 10 के लिए 0.3 कमी, 15 होता तो 15 के लिए 0.3 कमी। हमको पता नहीं कितना है, मान लिए कि n होगा, तो औसत में 0.3 का कमी हुआ तो जितने भी विद्यार्थी होंगे उस सबके लिए ना 0.3 का कमी होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, ये जो औसत में 0.3 का कमी हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि योगफल 12 कम लेकर आया था। अगर योगफल में 12 का कमी नहीं होता तो क्या औसत में 0.3 का कमी होता? नहीं होता। यानी कि कुल योगफल में 12 का जो कमी हुआ है औसत में इसलिए 0.3 का कमी हुआ। अच्छा ये है योगफल में हम बोल सकते हैं कि 12 का कमी हुआ है। योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो औसत में हम देख रहे हैं कि 0.3 का कमी हो रहा है और संख्या कितना है n, अर्थात ये दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। औसत गुने संख्या बराबर योग। अब पॉइंट हटेगा तो एक जीरो नीचे आएगा 3 से 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा? विद्यार्थी की संख्या 40। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है छोटा छोटा चीज़ को ऑप्शन से करना है। क्या दूसरा तरीका से बना दें? नहीं समझ में आया तो बोलो, हम बना देंगे, लेकिन हमको लगता है समझ में आना चाहिए आपको। चलो जिनको कुछ नहीं समझ में आया वो ये तो कर ही लेना। मान लीजिए कि n विद्यार्थी थे, उनका औसत जो है 36 है, तो कुल योगफल जो होगा इतना होगा इनका। कर एक लड़का जिसका भार 42 केजी वह समूह से चला गया, तो कुल योगफल इतना है, उसमें से 42 केजी का चला जाएगा, तो अब बचे हुए जो लोग होंगे n-1 उनका योगफल इतना होगा। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि एक लड़का आ भी गया जिसका वजन 30 केजी, यानी फिर से इसमें 30 केजी बढ़ जाएगा, तो विद्यार्थी फिर से तो n ही रह गए। यानी हम बोल सकते हैं कि एक गया और एक आया, तो एक जाने और एक आने के बाद टीम का नया योगफल इतना ही होगा। अब कह रहा है कि औसत जो है अब इतना केजी, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। संख्या कितने लोग हैं n, अब टीम का औसत कितना हो जाता है 35 ऐसे भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का मान आप निकाल लीजिए, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। तो इसी चीज़ को हम आपको दूसरे भाषा में आपको समझाने का प्रयास किए कि 42 केजी का जा रहा है, 30 केजी का आ रहा है, मतलब योगफल में 12 का कम लेकर आ रहा है। योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। संख्या हम मान लेते हैं कि n होगा, औसत गुने संख्या। ये जो योगफल है वो औसत में 3 का कम 0.3 का कमी हो रहा है, इसका मतलब योगफल में इतना का कमी होगा।
और ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। आगे बोलिए, जो नहीं बना है पूछ लीजिए सब। क्या 9 भी बता दें? 10। ध्यान दीजिए, कह रहे 8 पुरुष का औसत दो वर्ष बढ़ेगा। कब? जब 21 व 23 वर्ष के स्थान पर 2 नया आएगा। तो नए का औसत पूछ रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर किसी के बदले कोई शामिल हो रहा है और शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि शामिल होने वाला जो व्यक्ति है नया, वो जाने वाले से अधिक का होगा। तो 21 और 23 कितना हो जाएगा? 44। 44 वाला जा रहा है, बदले में 2 आया, तो पता चल रहा है औसत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब जो आने वाले 2 लोग होंगे जाने वाले से भी अधिक होंगे। तो ध्यान दो, कितना अधिक होंगे? तो औसत में कह रहा है कि 2 का फ़ायदा हुआ है, तो औसत 2 बढ़ेगा, मतलब सबके लिए 2 बढ़ेगा, यानी 8 दूनी। अब ध्यान दो, ये 16 एक्स्ट्रा लेकर ये लोग आए होंगे, तभी जा कर के औसत बढ़ा। अगर एक्स्ट्रा लेकर नहीं आते तो बढ़ता ही नहीं औसत। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों का औसत क्या है? ये दोनों का तो योगफल निकल गया, कुल मिला करके दोनों 16 एक्स्ट्रा लेकर आया था। इसमें से कौन कितना एक्स्ट्रा लेकर हमें नहीं बता रहे। औसत आपसे पूछ रहा है, तो 2 से तो भाग भी तो लगाना पड़ेगा। 2 लोग हैं ना, तो दोनों का औसत पूछा है, दोनों का योगफल पूछता तब तो इतना आप बता देते। कितना? 30 आ रहा है। और रट के काम मत कीजिए कोई चीज़। हम बार बार बोलते हैं कि सीखने की प्रक्रिया लंबी और कठिन भी होती है। आपको सीखने में कठिनाई आएगा क्योंकि आपको दिमाग से सोचना है, और आप उड़ते चलिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए बेहतर है कि एक क्वेश्चन को अच्छे से दिल दिमाग लगा के, समय 10 मिनट 20 मिनट लगता है, दे दीजिए, समझ लीजिए। आगे 11 नंबर भी शायद कुछ पूछ रहे थे ना, ध्यान दीजिए। करे 11 खिलाड़ी के औसत जो है 2 महीने कम होगा। बिल्कुल कम हो रहा है। इसका मतलब करे जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु इतना है कि स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आया है। देखो, तो नए वाले का ही पूछ रहा होगा, तो नए खिलाड़ी का औसत क्या है? औसत पूछ रहा है नए का। ध्यान दीजिए, ये 2 लोग जा रहे हैं, बदले में कोई 2 खिलाड़ी आया है, तो ये कितना का हो जाएगा? 37। 37 वाले जा रहे हैं, बदले में 2 आया, तब पता चला कि औसत जो है कम हो रहा है। इसका मतलब आने वाला जो होगा वो जाने वाले से भी कम होगा। तो माइनस कितना कम होगा? तो चूँकि औसत 2 कम हुआ है, इसका मतलब औसत 2 कम हुआ, मतलब सबके लिए 2 कम हो गया। तो इतना मतलब वो लोग कम लेकर आया था, तो 11 के लिए 2 कम होने का मतलब कितना कम? 22 महीना कम। अब बट्टा कै गो खिलाड़ी है, तो उसका औसत आपसे पूछ रहा है बट्टा 2 के लिए। अब रुक जाइए, अठारह, 18.5 और ये हो जाएगा 11 महीना। मैंने 18.5। एक और काम कीजिए, 11 महीना को हम आधा साल या 5 महीना बोल सकते हैं, यानी कि 19 और 6, 5, 11, 19 साल। सॉरी, इसमें से 18 साल और 6, 5, 11, 5 महीना ना। 18.5 साल है, उसमें से 11 महीना को घटा देना है। हम 12 महीना का 1 साल, 6 महीना का आधा साल। क्या हो गया? 6, 5, 11। दो 11, 22, 11 महीना है ना।
5 महीना डायरेक्ट कैसे घट जाएगा? 6 महीना के ना आधा साल होगा। ऑप्शन कैसे कैसे दिया है? रुको, ऑप्शन कैसे कैसे दिया है? अच्छा, वर्ष और महीना दोनों करके। तो ये था 37। यानी कि इतना ईयर में से 11 महीना घटा देना है। 11 महीना का मतलब 11/12, इतना वर्ष हो जाएगा। या एक काम और कर लो, सबसे बढ़िया, ग्यारह महीना में 6 महीना घटा देंगे तो 18 साल। 17 और 1 37। साढ़े 18 साल है ना। आइए 11 महीना, तो 11 महीना में से 6 महीना घटेगा तो 6 5 11। 37 वर्ष है। हटाओ, ज़्यादा माथा पे ज़्यादा माथा पेची हमको नहीं करना। हटाओ, 17 साल 6 महीना, 35 साल 6 महीना। सबसे बढ़िया यही रहेगा, ज़्यादा माथा पेची करने से तो कोई दिक्कत नहीं है। सब महीना में बदल गया तो 2 6 के 12 और 2 11 22, यानी कि 6 7 42, 18 4 22। इतना महीना माइनस 11 महीना तो 211 महीना। अब बटा 12 से भाग दे दो। तो 12 एकम 12, 12 9 बरसते 84, 6 व 7। अच्छा, इसको अगर महीना में बदलना है तो 12 से गुना कर दो, यानी कि 17 साल। है क्या करते? सब 6 महीना। 17 साल 6 महीना कैसे हो जाएगा? एक साल में केकरा में? इसमें से आप घटा रहे क्या? ये वर्ष है, ईयर्स है। कहाँ आधा 6 महीना लिखे हैं? सत्रह पूर्णांक 7/12 ही सही है ना? यहाँ तक है 12 7 4 11। हाँ ठीक है। तो ये जब ठीक है तो इहो ठीक है। अब बोलिए क्या है इसमें? ये तो एक साल में कई महीना होता है? 5 महीना। हाँ, ये क्या है? ये आपको पता है? 18.5 का मतलब पता है वो क्या है? 18 महीना 6 महीना, ये 5 महीना, यही ना?
वही लिखे हैं हम। सब लोग दिमाग के आधा है ये सब। सत्रह वर्ष 7 महीना, वो 18.5 मैंने 18 वर्ष और 5 महीना हो गया वो। तो अब तो बड़ा बढ़िया रहेगा, ये सुनो, बड़ा बढ़िया रहेगा। 17 को गाय है, इसको 2 से भाग देना है, 2 8 16 और 1, तो ये 8 को गाय है, 0.5 बच्चा हो जाएगा ये। चलो इधर। कैसे कैसे लोग करता है। चलो आगे बोलो। रुको थोड़ा देर। देखो एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं, ध्यान दो। 18.5 साल में से हमको 11 महीना घटा देना था, है ना। तो 18.5 साल में से 11 महीना घटाएंगे तो 11 महीना में 6 महीना में तो आधा साल हो जाएगा। तो 6 महीना घटाएंगे तो कितना होगा, 18 साल। अब 5 महीना और घटाना था, यानी कि 17 साल 7 महीना। 11 महीना टोटल घटाना है ना। तो इसमें से अगर 6 महीना हम घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 18 साल। 6 महीने नहीं घटाना है, 11 महीना घटाना है, 5 साल और घटाना है, 5 महीना और घटाना है, यानी कि 17 साल 7 महीना। 5 और 6 टोटल 11 महीना है ना। हाँ वो भी मान सकते हैं, मान सकते हैं, मान सकते हैं, वो भी मान सकते हैं, वो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 0.5 ईयर्स है, मतलब वो 6 महीना है। आगे बोलिए। अभी देखो उन लोग को टेंशन बना हुआ है कि 0.5 6 कैसे हो रहा है, 5 कैसे हो रहा है। 13 कह रहा है 55 kg के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी आने से नाव के 12 कर्मी का औसत इतना बढ़ जाए तो नए कर्मी का भार कितना है। क्या पूछ रहे हैं आप, देखिए ध्यान दीजिए। 55 kg वाला जा रहा है, अब बदले में कोई आ रहा है, तो पता चल रहा है कि आने से औसत जो है 1/3 kg बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो हम निकालें तो जो उसके बदले में आ रहा है वो जाने वाले से ज़्यादा होगा, तो ना औसत बढ़ रहा है। तो एक से ज़्यादा होगा, तो प्लस औसत में बोला है कि 1/3 की वृद्धि, तो औसत 1/3 बढ़ेगा, तो सबके लिए 1/3 बढ़ेगा। तो सबके लिए मतलब 12 के लिए, तो 12 के लिए 1/3 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक आया था तो हम आपसे बोले थे कि बता दे क्या, तो आप लोग बोले नहीं बताइए, नहीं बताइए। आगे बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए। एक विद्यालय के, कितना बात कर रहे हैं सब। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आता है। देखो किसके बदले आ रहे वो नहीं बोला है, जो आ रहा है उसका उम्र दे दिया है, जो गया है उसका उम्र नहीं पता है, लेकिन जो आया है वो बोल रहा है कि 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आया है। परिणाम स्वरूप औसत जो है 3 कम हो जाता है, तो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक आयु कितने वर्ष की है। देखो हम एक ही बात बोले कि जो आ रहा है यानी कि जो नया व्यक्ति है वो जाने वाले से
कम है या ज़्यादा है तो देख लो। इस बार जो है ना 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, यानी कि जो आने वाला है उसका दिया हुआ है, जो नए व्यक्ति है उसका दिया हुआ है, और जो जाने वाला है उसका गायब कर दिया है। तो जाने वाले का कुछ भी होगा, मान लो ABCD XYZ कुछ भी होगा। ध्यान दो, जाने वाले के बाद अगर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आया तो पता चला कि औसत जो है 3 वर्ष कम हो गया। इसका मतलब जो आने वाला ये नया व्यक्ति होगा जाने वाले से कम का होगा। तो कम का मतलब क्या बोलेंगे? माइनस। जाके इसको 2 बार 3 बार घर पे बनाना, सोचना। 3 वर्ष कम हो जाता है तो औसत 3 कम होने का मतलब सबके लिए 3 कम होगा। तो 10 के लिए 3 कम होने का मतलब कितना? 10 दिया है। ए बराबर कितना हो जाएगा? जो कि हमारा जाने वाला था वही पूछ रहा है कि तत्सेवानिवृत्त जो हो गया, जो चला गया अध्यापक, उसका उम्र कितना है। आगे बोलिए। 15 बता दे। तीस और 34 वर्ष के दो व्यक्ति के स्थान पर 30 और 34 कितना हो जाएगा? 64 के स्थान पर 2 को नया व्यक्ति शामिल किया जाए तो पता चल रहा है औसत 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब शामिल होने वाला जो होगा जाने वाले से ज़्यादा का होगा, माने इससे ज़्यादा का होगा। औसत 3 बढ़ रहा है मतलब सबके लिए 3 बढ़ रहा है। तो 8 के लिए 3 बढ़ेगा तो 8 तरीका 24 एक्स्ट्रा वो लोग लेकर आए थे, इसीलिए इतना बढ़ रहा है। पूछ रहा है कि नए व्यक्तियों का औसत, तो ये तो योगफल हुआ दोनों का टोटल। चौवालीस। तो हम क्या करें? बोलिए आगे जल्दी। इसको रोक दो अभी, 19-20 ये सब रिपीटेशन वाला टाइप का है, इसलिए इसको अभी छोड़ दो। आगे बोलिए। 21, ध्यान दीजिए। 21 ध्यान दो, सीखो। सोमवार से बुधवार का औसत 37 डिग्री है। मंगलवार से बृहस्पतिवार, इसका मतलब हमको ये बात समझ में आ रहा है कि सोमवार जा रहा है और बृहस्पतिवार, देख लो गौर से। तो हम ऐसा क्यों न बोलें कि एक को आने से औसत जो है 34 डिग्री हो गया, यानी कि औसत में 3 का कमी हो गया है कि नहीं। किसी को शामिल होने से औसत जो है कम हो रहा था। शामिल होने वाला नया व्यक्ति कौन है? थर्सडे। और ये किसके बदले आ रहा है? देखो, मतलब सोमवार जा रहा है, बृहस्पतिवार आ रहा है। तो सोमवार गया, बृहस्पतिवार आया, और आने से यदि औसत कम हो रहा है, इसका मतलब जो आने वाला होगा जाने वाले से कम होगा। जाने वाला मंडे है, उससे भी ये कम का होगा, तो ना औसत कम हो रहा है। तो 37 डिग्री से हो गया 34 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री कम हो रहा है। तो 3 डिग्री औसत कम होने का मतलब सबके लिए 3 कम, सबके लिए मतलब मंगल, बुध और बृहस्पति तीनों के लिए। तो 3 तरीका 9। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब यहाँ से गौर से आप देखिए, 9 बराबर लिखा है M माइनस थर्सडे, लिखा है कि नहीं लिखा है? 9 बराबर M माइनस थर्सडे बोल सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है, बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। बृहस्पति का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो सोमवार के तापमान के साथ का लगा है, अर्थात सोमवार का तापमान कितना होगा? 5। तब बृहस्पति का आप तीसरा नेत्र से देखिएगा तब पता चलेगा कि मंडे और थर्सडे में तापमान में अंतर दिया हुआ है 9 डिग्री का। माइनस का मतलब क्या है? अंतर।
इसका मतलब मंडे बड़ा है थर्सडे से और दोनों में तापमान का अंतर 9 डिग्री का दिया हुआ है। प्रश्न के हिसाब से दिख रहा है 9 डिग्री और यहाँ देखिए मंडे और थर्सडे में कितने का अंतर है। अगर थर्सडे का तापमान पूछेगा तो 4 से गुना, मंडे का तो 5 से गुना। पूछ कौन सी रहा है? बृहस्पति का तापमान पूछ रहा है तो कैसे गुना? कहीं भी देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये तो लगता है कल हम लोग कर लिए थे। लोग काहे ये सब पूछ रहे हो भगवान जाने। व्यक्तियों के औसत वजन में इतना केजी तब में से एक व्यक्ति जिसका वजन इतना नए व्यक्ति द्वारा बदले नए व्यक्ति का वजन कितना है। गड़बड़ टाइपिंग हो गया नहीं, संख्या गायब कर दिया है। टाइप 3 या 4 कौन सा है? टाइप 4। बारह व्यक्ति है, 12 व्यक्ति के समूह। शिफ्ट 3। अब बन जाएगा ना। तो जो शामिल होने वाला नया व्यक्ति अब बनाइए लेते हैं। 56 केजी वाला जा रहा है। देखो 12 व्यक्ति का औसत वजन में इतना की वृद्धि होती है, माने सबके लिए बढ़ेगा। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन है इतना है कोई एक नए व्यक्ति द्वारा बदला जाता है, माने 56 केजी वाला जाएगा बदले में आएगा तो औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब आने वाला जो होगा नया व्यक्ति ये जाने वाले से भी ज़्यादा होगा। इधर जाने वाला इधर आने वाला नया काम लिख रहे हैं से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा? तो सबके लिए 3.5 बढ़ेगा। तो 12 के लिए 3.5 बढ़ने का मतलब 36 और 6 42। एक ही कोई व्यक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है थी करने का। एक है को ना उनमें से एक व्यक्ति, हाँ तो कोई बात नहीं। 6 व 2 8 5 4 तो 98 का होगा। आगे बोलिए। सेम क्वेश्चन है भाई लोग, देखो इधर। आप तीसरा नेत्र से देखवे नहीं कहते, 2 आँख खाली बगुला जैसा लगा के आप लोग देख रहे हैं। इधर देखो 20 संख्या का औसत P है। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदलेंगे, माने 58 जाएगा और दूसरा कोई आएगा, तो देखो तीसरा नेत्र से कह रहा है कि औसत में 2 का कमी हो जाएगा। क्योंकि औसत पहले कितना था, अब हो रहा है P-2। इट मीन्स कि औसत में 2 का कमी। तो आराम से बता सकते हैं। देखो 58 जा रहा है, बदले में कोई आ रहा है नया, तो आने से उसका औसत घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। इसका मतलब जो शामिल होने वाला नया व्यक्ति होगा, व्यक्ति हम बार बार बोलते हैं संख्या है यहाँ पे, वो जाने वाले से कम होगा। तो ना उसको शामिल किया तो औसत कम हो रहा है। तो कितना कम होगा? तो औसत में 2 का कमी, माने सबके लिए 2 कमी। तो 20 के लिए 2 कमी का मतलब 20 दूनी, यानी कितना हो जाएगा? क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए, 58 से, ऐसा तो नहीं ना बोल रहा है कि 58 आ रहा है। किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए, मतलब
ये ऐसा है, ध्यान दो, इस ग्रुप से 58 वाला नहीं जा रहा है, 58 वाला आ रहा है और इधर से कोई जा रहा है, तो वही पूछ रहा होगा तो बदली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। उल्टा हम लोग सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, वो लिखा है वैसा कि समझ नहीं पा रहा आदमी। यदि इस समुच्च में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए, मतलब ये जो आने वाली संख्या है वो है 58, और जो जाने वाली संख्या हमको नहीं पता है, मान लो कि कोई संख्या ए होगी और ये चले गया, उसके बदले में एगो नया जो संख्या है वो है 58, और उसको आने से पता चल रहा है कि औसत 2 घट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाली संख्या होगी, जाने वाला है ना, वो औसत से कम होगा, माने जाने वाला से कम होगा, क्योंकि औसत में 2 का कमी, इसका मतलब जो आने वाला होगा वो जाने वाला जो होगा आने वाले से 2 कम, औसत कम होगा, मतलब जाने वाले से आने वाले से कम होगा। आने वाले जाने वाले, आने वाले जाने वाले। इसको लाया गया, नया व्यक्ति आया तो औसत कम हो रहा है, इसका मतलब ये आने वाला जो होगा जाने वाले से कम होगा। तो कितना कम होगा, तो औसत में 2 कम हो रहा है, इसका मतलब सब में 2-2 कमी होगा, तब 20 के लिए 2-2 कमी होगा, तब 20 दूनी 40 कमी होगा, यानी कि 40 और 50 98। ऐसा एगो शायद आया था अभी क्वेश्चन, पता नहीं, हाँ जो भी हो, इस ग्रुप से वो नहीं जा रहा है, वो आ रहा है, से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए, कहने का मतलब 58 वाला आ रहा होगा और ये जा रहा है। अब क्या बोल सकते हैं, जितना आदमी समझेगा उतना ही करेगा। हम कहाँ जान रहे थे, जानते तो डायरेक्ट वही ना करते, ऑप्शन देख के ना हम बोले कि नहीं नहीं बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है। ये रिपीटेशन वाला है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ ये सब आप पूछ सकते हैं, देख लो जल्दी। पच्चीस बोल तो दिए कि रिपीटेशन का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। 25, 27 भी उसी टाइप का है। हाँ ये 28 आपका है। 26 पूछ रहे हैं क्या? अच्छा हाँ 26, अभी जस्ट बताए हैं 26, ध्यान दीजिए। संख्या पूछ रहा है, अभी थोड़ा देर पहले वो बताए थे जिसका आंसर शायद 40 आया था। 0.3 का कमी हो रहा था, योगफल में 12 का कमी हो रहा था। देखो कह रहा है एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष की आयु के व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि समूह में लोगों की संख्या n है, और देखो औसत में 4 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब जितने भी लोग होंगे सब में 4-4 बढ़ रहा होगा। सब में 4 बढ़ने का मतलब n में भी 4 बढ़ेगा, यानी कि कुल योगफल कितना बढ़ेगा? n × 4। अच्छा n × 4 यानी इतना योगफल क्यों बढ़ा होगा? उतना ज़्यादा लेकर आए होंगे, ज़्यादा लेकर आए होंगे तभी तो उतना बढ़ रहा होगा। तो देखो तो 32 वर्ष वाला गया है, 56 वर्ष वाला आया है, तो कितना का बढ़ रहा है? 24। तो n बराबर कितना? अब इससे छोटा तो हमको नहीं लगता है होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, दूसरा तरीका से बताएं हम फिर। अट्ठाईस तो यही वाला टाइप है।
कहिए तो बता दें 28। क्या ये बना है नहीं बना है? देखिए जो शामिल होने वाले नए लोग हैं उनके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो गया है कौन कौन? 35, 48 और 49 वर्ष की आयु के 3 पुरुषों को 3 महिला द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। मैंने ये लोग पुरुष वाले जाएंगे, पुरुष लोग जाएंगे, महिलाएं आएंगी, तो 3 महिलाओं की औसत आयु क्या होगी ये बताना है। तो देखो तो टोटल कितना जा रहा है? 9, 8, 17, 17, 5, 22, 6, 4, 10, 3, 13, माने 132 टोटल जा रहा है। और बदले में जब आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि औसत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक कर मतलब कि आने वाले जो लोग होंगे जाने वाले से ज़्यादा होंगे, आने वाले जो नए लोग होंगे वो जाने वाले से भी ज़्यादा होंगे। तो देखो औसत अगर बढ़ रहा है मतलब सबके लिए बढ़ रहा है। सबके लिए का मतलब 10 के लिए, 10 का मतलब 10 तिहाई 30, इतना बढ़ गया। इतना बढ़ा क्यों? क्योंकि इतना एक्स्ट्रा योगफल लेकर आए थे नए लोग। तो अगर पूछता कि नए लोग का औसत बताओ तो 132/3 प्लस 30/3, हम तो यही समझेंगे। या टोटल इनका जो नए लोग हैं उनका योगफल बताओ तो 152, कुल योगफल बताओ, तीनों का वजन है, उम्र है, तो 152। अगर पूछता कि तीनों का औसत बताओ तो योग बट्टा संख्या 3 से भाग दे देंगे, तो 152/3, अच्छा 162, हाँ 162 जोड़ने पर है 162/3, तो कितना? अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा तो क्या मतलब है? अभी तो बहुत बच्चा के, हमको पूरा विश्वास है कि बहुत बच्चा के यही बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जैसे प्लस करें कि माइनस करें। हमको विश्वास है, तो उसको हम घोल के पिला नहीं सकते हैं। कोई हिमालय का जड़ी बूटी तो है नहीं कि लिया घोल के पिला दिए। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, सोम, बुध और शुक्र, फिर है बुध, बृहस्पति और, अरे गड़बड़ है, सोमवार, मेरे समझ से कुछ गड़बड़ है, ना तो यही है, तो फिर तो रिपीटेशन में चला जाएगा ये क्वेश्चन। आगे बोलो। आगे बोलिए जल्दी। छब्बीस ठीक है, 27, 28, 29, 30, चलिए 32 पूछ रहे हैं कुछ लोग। कह रहे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों का औसत वजन जिनमें प्रत्येक 40 छात्र हैं 45.5 kg और 44.2 kg है। इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है। इसका औसत है 45.5, इसका औसत है 44.2। खंड ए के 2 छात्रों का औसत वजन इतना था, उन्हें खंड बी में भेज दिया गया और खंड बी के 2 छात्रों को खंड ए में भेज दिया गया, जिससे दोनों का औसत जो है बराबर हो गया। तो खंड बी से खंड ए में स्थानांतरित किए गए छात्रों का औसत क्या है? ध्यान दो, एक बात हम आपको बताए थे कि कभी भी जैसे औसत, योग और संख्या, तो या तो औसत बराबर होगा, या तो योग बराबर होगा, या तो संख्या बराबर होगा। इससे कुछ इक्वेशन आपका बन सकता है। यहाँ पे लिख रहा है औसत वजन बराबर है,
तो हम चाहें तो औसत को बराबर कर सकते हैं, लेकिन जब औसत को बराबर कीजिएगा तो ये क्वेश्चन और टिपिकल बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का खूबसूरती इस बात में है कि थोड़ा सा गौर से आप देखिए, संख्या है 40, दूसरे में भी 40 विद्यार्थी हैं और अदला बदली आपस में कुछ लोगों को इंटरचेंज किया गया, तो पता चल रहा है कि दोनों का औसत बराबर हो गया। मैंने इसका एवरेज x है तो इसका एवरेज भी x है, ऐसा हुआ है। तो हम बोले इसमें भी 40 विद्यार्थी हैं, इसमें भी 40 विद्यार्थी, इसका भी एवरेज x, इसका भी एवरेज x, तो क्या योगफल भी बराबर नहीं होगा इनका? होगा कि नहीं होगा ये बताइए। अगर संख्याएं दोनों में बराबर हैं, दोनों सेक्शन में संख्या बराबर है और हम बोले एवरेज भी बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों का योगफल भी बराबर होना चाहिए। तो चलो ध्यान दो, 40 छात्र का जो वजन है वो 45.5 kg है, तो कुल योगफल तो इतना होगा। ये सेक्शन ए का हम लिख रहे हैं इधर बात, इधर हम सेक्शन बी लिखेंगे। 40 छात्र जो 45.5 kg का औसत है और एक जो दूसरा है ग्रुप उसमें भी तो 40 गो है, उनका औसत है 44.2 kg, तो इधर कुल योगफल इतना होना चाहिए, इधर कुल योगफल इतना होना चाहिए, जब आपस में इंटरचेंज नहीं किए होंगे तब। अब देखो क्या कर रहा है, खंड ए के 2 छात्रों का औसत वजन इतना था, उन्हें बी में भेज दिया गया, तो 2 गो छात्र का औसत जो है 48.75 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 97.5। खंड ए के 2 विद्यार्थी जिनका औसत जो है 48.75 kg था, इनको बी में भेज दिया गया। तो देखो ए का कुल वजन का जो भी इनके विद्यार्थी हैं योगफल इतना होगा, इनमें से इतना kg भेज दिया जाएगा ए से बी में, तो एकर मतलब एकरा में इतना kg घटेगा और इसमें इतना kg बढ़ जाएगा, है कि नहीं? योगफल में तो इतना कम बेसी होबे करेगा, इधर इतना कम हो रहा था, इधर उधर बढ़ेगा क्योंकि बी में ही भेजा जा रहा है। आगे क्या बोल रहा है, खंड बी के 2 छात्रों को खंड ए में भेज दिया गया, 2 छात्रों को खंड ए में भेज दिया गया। अच्छा 2 छात्र, सुन लो, खंड बी के 2 छात्र को ए में भेजेगा, तो सुन लो, एक छात्र का वजन कितना हमको तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि एक छात्र का वजन ए होगा, x मान लो, एक छात्र का वजन कितना, एवरेज कितना होगा x, तो 2 छात्र का वजन हो जाएगा 2x, तो इतना kg औसत हम मान लिए, इतना kg, तो 2 का इतना हो जाएगा ना, तो इधर से इतना घटेगा और ये तो ए में जा रहे हैं तो इधर उतना बढ़ेगा। इस तरह से ए में कुल योगफल इतना होगा और बी का कुल योगफल इतना होगा। हालांकि क्वेश्चन बोल रहा है कि औसत बराबर हो गया, तो औसत अगर बराबर होगा तो इनका योगफल भी बराबर होना चाहिए। कारण है कि जब ऐसा आपस में किया गया तो एवरेज इधरों निकाल रहे तो उतने, इधरों निकाल रहे तो उतने, संख्या तो उतना ही है ना 40-40, तो इसका मतलब योगफल भी होगा आपस में। क्या हुआ, छोड़ दिए रहते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। क्या असाइनमेंट में नहीं आता, आप भी खुश, तो सब बड़ा बढ़िया बढ़िया मज़ा आया बनाने में। तो ये क्या बनाएगा, तो x का मान आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बोलिए। चौंतीस 34, 35, 36 सब एक के दिख रहा है हमको, तो ऐसा लग रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
मार्च अप्रैल मई जून, हाँ सेम वही चीज़ है। देखो एगो बता देते हैं, ऐसा 2-3 गो लाइन से दिख रहा है। फरवरी मार्च अप्रैल मई, आगे लिख रहा है मार्च अप्रैल मई जून। एकर मतलब फरवरी जा रहा है और जून आ रहा है, तो आने वाला नया व्यक्ति जून है। और ये किसके बदले आ रहा है? फरवरी के बदले। और आने से देखिए औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है? 12,000 से हो गया 13,000, यानी बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब आने वाला जो होगा जाने वाले से भी अधिक का होगा। तो औसत में 1,000 वृद्धि, माने सबके लिए 1,000 बढ़ेगा। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई या मार्च अप्रैल मई जून जिसको बोलो, तो चारों के लिए 1,000 बढ़ेगा। नहीं कितना पड़ेगा? 4,000। अब इसमें से एगो दिया होगा, यदि जून का दिया हुआ है 8,000, तो ये फरवरी का तो आप बता ही सकते हैं। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, और हमको लगता है कि ये भी वही क्वेश्चन है। दोनों रिपीट हो गया है क्या? 12,750 नहीं, 18,950 नहीं, अलग अलग है ना। देखो गौर से, 2004, 5, 6 और 7 का औसत जो है 18,950 है। आगे बोल रहा है 2005, 6, 7 और 8। एकर मतलब 2004 जा रहा है और 2008 आ रहा है, तो आने वाला है 2008। ये समय हम दे रहे हैं, किसके बदले आ रहा है? 2004 ये समय है। अब पता चला कि 2004 वैल्यू नहीं मान ले। तो देखो इसको आने से जो औसत है वो क्या बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। इसका मतलब आने वाला जो होगा वो जाने वाले से भी अधिक होगा। देखो कितना अधिक हो रहा है। तब 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 6, 16 में से 9 गया 7, इधर गए 10 में से 8 गया 2, 2,775। अब एक कोई दिल होगा, यदि 2008 में बेची गई वस्तु की संख्या 12,750 है, तो शायद 2004 का पूछ रहा होगा आपसे, 2004 में बेची गई वस्तु की संख्या कितनी है? बता दीजिएगा। इधर से घट जाएगा 2775। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 16 में से 7 गया 9, 11 में से 2 गया 9। पूरा ऑप्शन ही टाइप ही गलत कर दिया, ऑप्शन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका 35 भी है। सब हो गया आपका? क्या कीजिएगा, आप लोग समझदार हैं, हम जरूरत है, कोई बात नहीं है। किसका? इसका 12,750 माइनस 975, 1975 कितना आ रहा था? तो कितना आएगा? ठीक ठीक, गलती वहाँ हम किए हैं ना। दो 2008, 2004,
एक के लिए कितना आया था 2775। ऐसा ऐसा कै गो है 1 2 3 4 गो, तो चारों के लिए इतना। इसमें 2008 का शायद दिया हुआ था ना। बेची गई वस्तु की संख्या 12,750, तो इसमें से घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। ऑप्शन सही है नहीं? चलिए ठीक है। 35 भी हूबहू यही है। देखो 37 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको तो लगता है कि हम कुछ जानबे नहीं करते हैं, और आप इतने समझिए कि एक बार क्वेश्चन खाली देखेंगे तो हम तुरंत कह देंगे कि आपसे एक बार में बना होगा कि 2 बार में बना होगा। खाली देखेंगे तो बोल देंगे कि आपसे एक बार में बना होगा कि कई बार में बना होगा। ध्यान दीजिए, निश्चित संख्या वाले एक समूह के छात्रों का औसत वजन 72 केजी है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कोई बच्चा ले आया क्वेश्चन, अब लेकर आया, देखे कि बनने लायक है तो तुरंत बना दिए। अरे भाई सीधा बात है। आज जब देखेंगे कि बनने लायक नहीं है तो सीधे कहेंगे अरे जाओ कल पूछ लेना, चाहे कल बना के दे देंगे। तो क्वेश्चन देख के एक बार में पता लग जाएगा कि आप एक बार में बनाइएगा कि कई बार में बनाइएगा। हाँ ध्यान दीजिए, निश्चित संख्या वाले एक समूह के छात्रों का औसत वजन 72 केजी है। यदि 78 केजी औसत वजन वाले 10 छात्र जाएंगे, 80 केजी वाले आएंगे, तो समूह के छात्रों को इतना हो जाएगा। तरह में छात्रों की संख्या क्या थी? n था। ध्यान दो, बहुत काम आएगा। यही सब क्वेश्चन आपको काम करेगा, बाकी तो लल्लू मल्लू कोई भी बनाएगा। ये सब आप भी नहीं बनाइएगा तो कोई मतलब नहीं है। अटेम्प्ट करना आना चाहिए कम से कम। निश्चित संख्या वाले एक समूह के छात्रों का औसत वजन 72 केजी है, यानी कुल योगफल हो जाएगा n × 72। समूह का कुल योगफल इतना ही होगा। कर एक 78 केजी वाला 10 छात्र चला गया, तो यानी कि 78 केजी वाला 10 को जाएगा तो 780 केजी न हो जाएगा। और 80 केजी वाला 4 गो छात्र आएगा, तो देखो 780 केजी जा रहा है, 8 चौका 32, 320 केजी आ रहा है। तो फाइनली देखो तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी भी माइनस प्लस होगा, माइनस है ना रहेगा। 0, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 460, यानी अभी भी योगफल में 460 का कमी हो रहा होगा। छोड़ो, हम ये सब नहीं करेंगे, जो है वही लिख देते हैं। तो समूह के छात्रों का औसत वजन 0.7 केजी से कम हो जाता है। औसत जो है 0.7 केजी से कम हो जाता है, यानी कि अरे इसको वैसे भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो 72 केजी पहले औसत था, 0.7 कम हो गया, यानी 71.3 हो जाएगा औसत। 71.3 हो जाएगा औसत। लेकिन विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा n और माइनस 10 गो गया है या 4 ही गो आया है, तो 6 गो कम ना हो गया, तो n - 6। तो ये औसत गुने संख्या योग, औसत गुने संख्या योग दोनों होने चाहिए आपस में बराबर। इसको जब हम लोग हल कर रहे हैं तो आ रहा है -460। यहाँ n 72 है, यहाँ 71.3 है, यानी 0.7 × n। यही चीज़ वह हम बोल रहे थे डायरेक्ट। 0.7 दे दिया, औसत इतना कम हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे। आप भी समझिएगा तो आप भी करिएगा, वही ठीक है। इतना बराबर हो जाएगा 36 या 18, 6 और 1 7, 6 7 42, इतना 0.8 माइनस में है ये। अब प्लस 460, तो 0.7 n बराबर ये 460
में से घटा देना हमको 427.8। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 32.2। एक अंक के बाद ये भी तो यो कटिए जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 छक 42। n का मान निकल गया। पूछ क्या रहा है? आरंभ में ही पूछ रहा है, बाद में तो 6 गो कम न हो गया है। तो आरंभ का पूछा तब तो 46, अब बाद का पूछता है तो 40। आप ये लाइन भी डायरेक्ट लिख सकते थे। चलिए एगो हम बता के जब वहाँ थे तो ये लोग बोला नहीं ना, सबसे बड़ा बात ये है। बोलता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। क्या यो पूछा था? ये लोग नहीं पूछा है। अभी कॉपी चेक करेंगे तब पता चल जाएगा, सबका मुंह करिया हो जाएगा। हमको पता है कि आप बना कर आए हैं और कितना आए हैं, आपको बताना थोड़े पड़ता है। 3 व्यक्ति हैं, आगे इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार 60 kg है, डी को आने से औसत 65 हो जाता है। तो इसमें 2-3 टाइप का मिश्रण है, 2 टाइप का मिश्रण से बना हुआ एक क्वेश्चन है। पहला टाइप तो आप पढ़े होंगे कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो और शामिल होने से यदि औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला व्यक्ति औसत से ज़्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें एक ये भी लगा है कि पहले से 3 लोग थे ए बी सी जिनका औसत 60 था, एक नया व्यक्ति को शामिल किए तो पता चल रहा है कि औसत जो है 5 kg बढ़ गया या 65 kg हो गया। तो शामिल होने वाला का डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। पहले से 3 लोग हैं ए बी सी, डी को शामिल किए तो औसत 5 बढ़ गया। इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा अर्थात डी, वो औसत से भी ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा? तो औसत में 5 बढ़ रहा है, माने सबके लिए 5-5 बढ़ेगा। तो ए बी सी डी 4 गुना लोग हो गए, तो चारों के लिए 5-5 बढ़ेगा, तो 4 बचे। इसका मतलब हमको समझ में आया कि डी का जो वज़न होगा वो 60 + 20 80। आगे देखिए क्या बोलता है। ये हो गया आपका एक। अब आगे देखो क्या कहता है। जब एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 kg कम है, ई का जो वजन है डी से 3 किलो कम है, ई का जो वजन है वो डी से 3 किलो कम है, यानी इसका हो जाएगा, कह रहा है जब एक अन्य व्यक्ति ई को डी जिसका इतना वजन है ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी सी डी का औसत वजन इतना kg हो जाता है। ध्यान दो, हम लोग इधर देखे थे, आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। कहानी का सारांश क्या है। ए बी सी डी का जो औसत दिया हुआ आपके पास, डी समझ होता है 65 हो जाता है। देखो जब डी समूह में शामिल होगा यानी ए बी सी डी होंगे तो औसत कितना होगा? 65। आगे देखो लिख रहा है जबकि बी सी डी ई का जो औसत है वो है 67 kg। देख लो, कह रहा है ई का काम क्या किया गया, ई को बोला गया, इसको अभी भूल जाओ, इस सब लाइन से इसको कोई लेना देना नहीं है। ई जो है ए को प्रतिस्थापित किया तो बी सी डी ई का वो औसत वजन 67 kg हो जाता है। मतलब ये है कि ए जा रहा है और ई आ रहा है। बोल तो रहा है कि ए को प्रतिस्थापित करता है। कौन? ई। मतलब ए जाएगा और ई आएगा। पहले से ए बी सी डी थे जिनका औसत 65 था, ए चला गया क्योंकि ई को लाया गया तो अब औसत जो है 67 kg हो जाता है। तो ये भी टाइप आप पढ़े हुए हैं। तो हमको यहाँ से आप डायरेक्ट बोलिएगा कि कौन आ रहा है? ई।
किसके बदले? और आप देखो गौर से कि ए को आने से ई को आने से औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले 65 था, अब हो गया है 67। 65 से हो गया 67, इसका मतलब औसत बढ़ रहा है 2। औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब आने वाला जो होगा जाने वाले से कम होगा। अच्छा, तो औसत में 2 का फ़ायदा माने सबके लिए 2 का फ़ायदा, सबके लिए मतलब चारों के लिए। तो 4 दूनी, अब इसमें से कोई एगो देले होगा, निकाल लेंगे। ए का वजन पूछ रहा है तो ई का दिया हुआ है कितना? तो ए बराबर जल्दी से बोल दीजिए। इसमें 2 कॉन्सेप्ट का अप्लाई किया गया है। समूह में पहले को शामिल किया गया, फिर प्रतिस्थापित किया गया। चलिए, आज सैटरडे है ना, चलिए आप लोग एगो जोड़ दिखाइएगा हमको करके। जोड़ आता है ना भाई? जोड़, हाँ, एडिशन। कहीं जोड़िए तो सब लोग अपना अपना जोड़ो। जल्दी जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। सब जोड़ो, जल्दी बताओ अपना अपना, देखते हैं किसका सही आता है। $399 आ रहा है। कुछ 81 बोल रहे, कुछ 91 बोल रहे हैं। 379, 32 और 3, चलो इधर ध्यान दो, जोड़ते हैं। देखो, 4 और 2 6, 3 9, 2 11, 5 16, 5 21, 4 25, 7 32, 2 34 और 1 बचा 3। तो 8 और 3 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 7 32, 32 3 35, 4 39, 5 44, 4 48, 3 52, 2 क्या गड़बड़ जोड़े हैं क्या? 53, चलो 535। तो ये 79 लाए हैं आप लोग। यहाँ तक ठीक है ना? चलो इसका औसत बताओ कितना आएगा। औसत इसका कितना आएगा? ये तो जोड़ के आप बता दिए। 53 पॉइंट, सब लोग जोड़ लिए? सब लोग का जोड़ 535 आया है, लेकिन मेरे से एक मिस्टेक हुआ था। मिस्टेक ये था कि एक जगह हम आपको गलती से ये 54 लिख देते, हमको यहाँ पे लिखना था 45 भाई मेरे। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। तो आप बताइए आपका एवरेज कितना होगा?
कितना आया एवरेज बताओ, अब फिर से एवरेज कितना आया? इतना आया है, ठीक है। ये बताइए कि आप लोग निकाले कैसे? फिर से जोड़ के अपना देख लिए, मिला लिए ना? यस सर, ये भैंस चाल वाला बोल रहा है सब। ये सब फिर से जोड़ लेंगे। इसको फिर से कितने लोग जोड़े हैं 526 लाने के लिए? हाथ उठाओ। अच्छा फिर से हम पूछते हैं, रुको रुको रुको। यहाँ 54 था ना, हम गलती से ये 53 नहीं, ये 35 था। 35 नहीं 53 था। एवरेज कितना आएगा जल्दी बताओ? 55 पॉइंट। देखो हो गया। अब आप लोग कर क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आप लोग का जोड़ से ज़्यादा शैतानी दिमाग काम कर रहा है। एक बार तो जोड़ने का काम था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दोबारा हम बोले कि नहीं 35 नहीं था 53 था, तो आप फिर से नहीं जोड़ रहे हैं। बोले कि अरे 35 था 53 जोड़े हैं, तो ये लोग घटा लिया यहीं से। 13 में से 5 गया 8, 4 में 3 गया। ओ एक मतलब हम 18 कम जोड़े थे, तो 18 और एकरा में ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो 8 5 13, 4 और 1 5, यानी कि 553 आएगा। ऐसे ना जोड़ रहे थे। चलो इसका मतलब आप हमको समझाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई बोलता नहीं 54 नहीं था यार, यहाँ तो 45 था, तो आपके दिमाग में आ गया अच्छा 54 पहले बार जोड़े थे, दूसरा 45 से जोड़ना है। तो आप समझिएगा, आप क्या कीजिएगा कि इसमें से अपना 45 घटा दीजिए। बोले अच्छा 9, एक मतलब जोड़ना था 54, जोड़ना था 45 और जोड़ दिए हैं 54, एक मतलब 9 ज़्यादा जोड़े थे, इसलिए 9 हमको क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। 15 में से 9 गया 6, यानी 526 से योगफल होना चाहिए, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ औसत हो जाएगा बटा 10, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गलती से कहीं हम बीच में मेरा टाइपिंग एरर हो गया, तो हम क्या करेंगे कि गलती को हटा देंगे और सही को जोड़ लेंगे, सामने कर लेंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ध्यान दो। दस संख्या का औसत 15 निकाला गया है। पहले जो औसत निकाले थे वो कितना निकाले थे? 15। रुक जाओ थोड़ा सा, 2 मिनट और, हड़बड़ाने के नहीं। जब इतना किए तो 2 मिनट और। 15, 17, 13, 22, 21, 16, 12, 31, 32, 35 हो गया। 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो का ये चलते दे रहा है कि आपका एवरेज निकालने में आसानी हो। तो देखो इसका एवरेज हम निकाल दे रहे हैं। 5 7 12, 12 3 15, 15 2 17 और 1 18, 18 6 24, 24 2 26, 1 27, 27 2 29, 29 5 34, 3 3 6 3 9, 3 12, 13 14 2 16, 16 2 18, 19 20 और 1 21। तो इसका औसत अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा 21.4। ठीक है, अब ध्यान देना, आप क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम।
औसत आया 21.4। हमने 10 संख्याओं को औसत निकाला तो पता चला कि उनका औसत आ रहा है 21.4। बाद में पता चला जोड़ जाड़ करके औसत निकालने के बाद पता चला यार ये औसत मैच नहीं कर रहा है, कहीं गलती किए क्या? तो पता चला कि हाँ एक जगह गलती किए हैं। हम एक संख्या जो था 13 उसको गलती से 31 था, उसको गलती से हम 13 जोड़े थे। संख्या कितना था 31 और जोड़े हैं 13, तो भैया औसत कितना होगा? तो 31 था जोड़े हैं 13, तो कम न जोड़े हैं? तो कम जोड़े हैं तो देखते हैं कितना कम जोड़े थे। तो 11 में से 3 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 18 कम जोड़े थे। तो एक मतलब 18 और हमको जोड़ना पड़ेगा, और 18 जोड़ देंगे तो 18 का सब में ना फ़ायदा होगा, सब में फिर बटेगा ना औसत निकालने के क्रम में। तो 18 कई गो में बढ़ जाएगा? तो 10 गो में बांटिएगा तो एक बार औसत निकालिए ना आप लोग, कितना आ रहा है? इसमें 18 और बढ़ जाएगा ना, तो 8 4 12, ये 3, यानी कि हमारा कितना हो रहा है 23.2। फिर से औसत निकाले था। या इसको दूसरे शब्दों में हम कैसे बोल सकते थे भाई, पहले से औसत है 21.4, बाद में पता चला कि नहीं हमको एक संख्या 31 के बदले हम 13 जोड़े, एक मतलब हमने 18 कम जोड़ा था, इसका मतलब हमको औसत जो होगा पहले से भी ज़्यादा होगा। यानी 18 और हम जोड़ देंगे और उसको हम 10 लोग में बांट देंगे तो यानी 1.8 और एवरेज बढ़ जाएगा, हाँ या ना? तब देखो 21.4 और 1.8 कितना हो रहा है? 8 4 12 1 2 1 3 और 23.2 है कि नहीं? 2-4 को क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए, 10 संख्या का औसत पहले से निकाले तब पता चल रहा है कि 15 है, 15 औसत था। बाद में पता लगा कि एक संख्या 36 को गलती से 26 से पढ़ लिए थे। अच्छा, तो ये तो 26 पढ़े हैं अर्थात 36, इसका मतलब हम 10 कम न जोड़े होंगे, तो 10 और हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 10 और हम जोड़ेंगे तो ये 10 का बढ़ जाएगा कितने में, यानी कि सही एवरेज कितना होना चाहिए था? कुल मिला करके इसको हम ऐसे बोल सकते थे कि पहले से एवरेज हमारा 15 है, जो हमने गलती पढ़ा था गलती को हटा देंगे और सही को वहाँ पे ला के जोड़ लेंगे, बात तो वही हो गया। जैसे 5 3 8 और 2 10, टोटल जो है कितना है 10। हम बोले कि अरे ये 3 नहीं था ये 2 था, तो हम क्या करेंगे 3 को हटा देंगे और 2 को जोड़ लेंगे। 3 को क्या कर दिए हटा दिए, वहाँ से सीधे 2 को ला दिए, तब 5 2 7 2 9 होना चाहिए। यानी कि जो गलती होगा उसको हटा देंगे और सही वाले को जोड़ लेंगे। तो गलती कितना था, गलती क्या था 26 ना, तो 26 को हटाएंगे और सही कितना है 36, तो 36 को ला देंगे बदले में। अब बट्टा कै के लिए 10 के लिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करके लिखो। गलती संबंधी प्रश्नों को हल करते समय, गलती पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय, मतलब इस टाइप के लिए हम बोल रहे हैं, गलती को हटाएंगे एवं सही को लाएंगे। गलती को हटाएंगे सही को लाएंगे। जैसे फिर से एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, देखो औसत जो है पहले से कितना मिला है 52,
5 संख्या का औसत ज्ञात करने के 45 के बजाय 54 लिख दिया, औसत जो है 52 मिला। औसत कितना मिला है? 52। अब देखो बस इतने बोले कि गलती को हटाना है और सही को लाना है। माने कोई एक संख्या था, उसको गलती से कुछ भी पढ़ लिए, उसको हटा देंगे, सही संख्या को ला लेंगे और फिर से एवरेज बांट देंगे। तब 45 के बजाय 54 लिख दिया गया, यानी गलती कितना लिखे हैं? 54 गलती है ना, तो गलती को हटाएंगे और सही को 54 हटेगा, 45 आएगा, तो 45 जुटेगा, 54 हट जाएगा उसमें से। यानी कि कुल मिलाकर इतना होगा बटा कई संख्या है? 5 संख्या है। तो अब ध्यान दो, -54 अब +45 अभी भी आया -9, तो यानी कि 52 में से 5 एकम 5, 5 बटे 40, 1.8 घट जाएगा। तब 52 में से घटेगा 51, यानी 50.2। समझ में आया? फिर से वो बनाते रहे, रुक जाओ। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 kg की गई। औसत जो है 89.4 है। अब ध्यान दीजिए, हम बोले कि गलती को हटाना है और सही को लाना है। सही चीज़ को ला देंगे, गलत चीज़ को हटा देंगे। एक लड़के ने 87 kg के स्थान पर 78 kg पढ़ा था। 87 kg सही है और 78 kg गलत है। तो सही को लाएंगे और गलती को हटाएंगे, यानी अब जो नया योगफल होगा वो इतना ही होगा, कम हो या ज़्यादा हो। हालांकि यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है। अब बटा कई के लिए? 20 के लिए। तो 87 में से 78 चढ़ गया, 17 में से 8 गया, 9 रह गया। अब बटा 20, तो 20 × 100, 9 × 0.45, 0.45 इसमें से घट जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। 89.4 में 0.45 जुड़ जाएगा। नवासी 0.85। दूगो तीन गो वाला आ जाओ। चलो देखो, 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था। अब ध्यान दीजिए, बड़ा सरल है। गलती को हटा देना है, सही को लेकर आ जाना है। एक छात्र का प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे को 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया गया था। चढ़ाना था 32, चढ़ा दिया 74। एक मतलब सही है 32 और गलती है, तो गलती को हटाएंगे, सही को लाएंगे। 56 की बजाय 42 चढ़ा दिया था, यानी सही है 56 और गलती है 42, तो गलती को हटाएंगे, सही को लाएंगे। बटा कई के लिए? 14 के लिए। समझ रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए, पहले माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 4 और 2 6, 7 और 4 11। इधर हो जाएगा 6 और 3 9, 6 और 2 8, 5 और 3 8। तो 16 में से 8 गया 8, 10 में से 8 गया 2, यानी -28। -28 को 14 से भाग देंगे, यानी -2। तो 71 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? बना लीजिएगा ना, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है, दम बिना दिमाग का चीज़ है। गलती को घटाइए और सही को जोड़िए, लाइए, बस।